गुरु भक्त आरूणी जो था उसको गुरु जी ने केवल आदेश दे दिया कि बेटे, चूंकि बिछड़ा तैयार था, धान का जो बीज होता है उसको क्या कहते हैं, पौधा जो होता है उसको बिछड़ा कहते हैं। तो धान का जो है बीज तैयार था और उसको खेती करनी थी, धान की खेती, धान की फसल लगानी थी। तो बारिश के मौसम में धान की खेती होती है। शाम के समय में जब बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, मतलब बादल छाने लगे आकाश में, तो गुरुजी ने सभी बच्चों को आदेश दिया कि बेटे टोली बना दिए, और टोली बना बना के बच्चों को अमुक अमुक खेत पर भेज दिए। उसमें से एक खेत पर अकेला जाना पड़ा आरूणी को। अब आरूणी जब जाता है बेटे उस खेत की जो है मेढ़ लगाने के लिए, मेढ़ बोलते हैं बांध, मेढ़ी लगाना, डरार सही करने के लिए, ताकि बारिश होगी तो पानी उस खेत में लग जाएगा, तभी तो सुबह में जाकर लेव होगा और जो है उसमें धान की जो है फसल लगेगी। तो इस तरह से बेटे गुरु जी ने जो है आरूणी को जिस खेत में भेजा, अब यह जाता है और जब बारिश तेज होने लगती है तो पानी की धार बहने लगती है उधर से, और ये बार बार जो है मिट्टी काट काट करके कुदाल से एक छेव काट के लाता है और वहां पे रखता था उस मेढ़ी पर। तब तक जो है पानी की धार आती थी और उसके रखी गई मिट्टी को बहा ले जाती थी। अब ये बड़ा परेशान रहा और रात इधर होते जा रही थी, अंधेरी रात। वैसे भी बारिश जब होगी तो अंधेरा छा ही जाएगा, और सोचिए कि एकांत जगह में, खेत खलिहान तो एकांत में ही ना होगा जी, ये चौरा में चला गया था। चौरा समझिए रहे हैं। अब चौरा में जो है इस लड़के के पास अब कोई मतलब हेल्पर, कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कौन हेल्प करे। और गुरुजी का आदेश था बिना मेढ़ी लगाए, बिना पानी लगाए आ भी नहीं सकता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि बेटे पानी लगा के आना है उस खेत में। अब देखिए उस बच्चे के दिमाग में कौन सी बात आती है। अब वह लड़का कौन, आरूणी क्या करता है बेटे कि पानी के धार को रोकने के लिए बार बार एक एक छेव मट्टी ला के रखता था और पानी की धार उसको बहा ले जाती थी। इसके दिमाग में आया कि गुरुजी के बात का मैं अगर पालन न करूं तो मेरा धिक्कार है मेरे जीवन का। और बेटे इस तरह से उसने कुदाल रख दिया वहीं पर और वहीं पर लेट गया, लंबा सा एकदम अपना देह जो है वहीं लेटा दिया, मेढ़ी बना दिया, ऐसे सो करके लेटना, समझ रहे हैं। अब मेढ़ी लगा दिया, पानी धीरे धीरे लेयर बढ़ने लगा, और लेयर बढ़ते बढ़ते बेटे अब क्या हुआ कि उस पानी का लेयर इतना बढ़ा कि उसके शरीर के ऊपर से बहने लगा, और देखते देखते पानी तो लबालब लग गया, कहाँ, उसकी खेत में, लेकिन उसके शरीर के ऊपर से पानी की धारा बहते जा रही थी। हो सकता है उस गंदे पानी में कीटाणु भी रहे हो, खेत में कीटाणु भी सब रहते हैं, जीव गोजर तरह तरह के सब, चींटियां वगैरह। अब उसके मुंह में भी वो गंदा पानी गुजर रहा होगा, आंख में भी पड़ जाता होगा बेचारे को, कान में भी शायद पड़ रहा हो, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको अपने गुरु की बात याद थी कि उन्होंने कहा है कि पानी लगा देना है तभी तो कल खेती होगी। और बेटे इस तरह से अब ज्यादा रात्रि होने के बाद अब सभी लड़के लोग वापस आ गए थे। खाना जब परोसा गया गुरु आश्रम में तो उसमें देखा जा रहा है कि आरूणी तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। गुरुजी ने पूछा सभी लड़कों से एक एक करके, तो सबने कहा कि नहीं गुरुजी, उसको तो दूसरे खेत में भेजा गया था, वो तो आया नहीं। अब सभी बच्चों को साथ में लेकर, और एकदम घनघोर अंधेरी रात, कभी कभी बिजली भी कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, किसी तरह से लालटेन को जो है व्यवस्थित करके और वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़े और बार बार उस खेत के आसपास में चौरा में जाके चिल्ला रहे थे, अरे बेटे आरूणी, आरूणी तुम कहाँ हो। अब कोई खड़ा रहे तब तो दिखे, वो मेड़ पर लेटा हुआ था। आरूणी ने जब ये लोग पास में आ गए उस खेत के पास, क्योंकि दिमाग में था कि उसी खेत में भेजा गया है उसको, अब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तब तक इसको गुरुजी की आवाज सुनाई दी कानों में। इसने कहा कि हाँ गुरुजी मैं यहाँ हूं। अरे बेटे तुम कहाँ हो, तो हाँ हाँ मैं यहाँ हूं। अब लड़के लोग दौड़ कर गए उस आवाज की तरफ जिधर वो लेटा हुआ था। गुरुजी भी दौड़ कर जाते, अरे बेटे ये क्या कर दिया, अरे उठो उठो, ये क्या हो गया। उसने सारी घटनाक्रम को बताया बेटे,
गुरुजी उसको सीने से लगा लिए, कहे कि अरे हमार बेटा तू इतना जो है आदेश का मेरा पालन किया। सभी लड़कों से कहे कि जल्दी मेढ़ी लगाओ। सभी, अब ज्यादा लड़के आ गए थे, वो फटाफट जो है मिट्टी काट के लाए और मेढ़ी लगाए और गुरुजी ने इसको सीने से लगाया और कहा कि बेटे अगर कभी भी कोई टीचर भविष्य में, आज के बाद, चाहे वो एसके सर ही नहीं, इस धरती का कोई भी टीचर अगर गुरु भक्त लड़के का नाम पढ़ाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, गुरु भक्त आरूणी। गुरु भक्त लौ और कुश काहे नहीं आता है? गुरु भक्त पहले कौन आता है? ये लौ कुश नहीं। गुरु भक्त आरूणी को ही क्यों कहा जाता है? क्लास वाला लौ कुश को मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब बेहुदा है, कहां आज्ञा मानता है। तो इस तरह से बेटे गुरु भक्त आरूणी बनो। मौका मिले जीवन में, अगर टीचर ने आपको कुछ कह दिया तो उसकी बात सर आंखों पे, बाकी दुलार प्यार अपने जगह पे है।